हनुमान जी जैसे ही उस समुद्र को पार कर रहे तो उस समुद्र में एक निशाचर रहता था। और वो निशाचर कैसा था कि कर माया नव के खग गहन, अपनी माया से और आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी थे उनको वो पकड़ लेता था। जीव जंतु जह गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनकी परछाई। जितने भी जीव जंतु आकाश मार्ग में उड़ते थे उनकी परछाई को वो पकड़ लेता था। और गहन छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। और उस पक्षी की परछाई को पकड़ करके और वो पक्षियों को खाता रहता था। यही उसका नित्य व्रत का कार्य था। भोजन की उसकी यही व्यवस्था थी। सोई छल हनुमान कहीं कीना, तास कपट कप तुरत ही चीना। तो उस दुष्ट राक्षस ने वही कार्य हनुमान जी के साथ कर दिया। जैसे ही हनुमान जी ऊपर होके निकले उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। और हनुमान जी की परछाई जैसे ही पकड़ी हनुमान जी एकदम समझ गए कि कोई मायावी है। हनुमान जी ने तुरंत उसको पहचान लिया। और जब उसको पहचान लिया तो फिर हनुमान जी ने क्या किया उसके साथ में, ताहे मारे मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। उसको मार करके उसका संगार करके हनुमान जी और समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। जैसे ही समुद्र के किनारे पर हनुमान जी पहुंचे, अब हनुमान जी वहाँ के दृश्य को देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे पर क्या है। तो एक सुंदर बाग को देखा हनुमान जी ने। कितना सुंदर बाग है वहाँ। तहाँ जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। वहाँ जाकर के हनुमान जी ने क्या देखा कि वन की सुंदरता को देखा। कितना सुंदर है वो वन। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं और उन फूलों पर जो भौरा होते हैं भौरा गुंजायमान कर रहे हैं। क्योंकि भौरा पराग के लोभी होते हैं। तो पराग के लोभी वे भौरा उन फूलों पर और गुंजार कर रहे हैं। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फूल इतने सुंदर लग रहे हैं कि हनुमान जी को बहुत ही प्रिय लगे। और खग मृग, वहाँ के पक्षी उस वन के इतने सुंदर हैं कि हनुमान जी उनको देख रहे हैं। मृगों के झुंड उस जंगल में घूम रहे हैं। उसे हनुमान जी देख देख कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान जी के मन को बहुत ही प्रिय लगे, अच्छे लगे। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। एक बहुत बड़ा पर्वत था। जैसे उस पर्वत को हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने विचार किया कि इसके ऊपर जाकर के ही और देखना चाहिए कि यहाँ से अब लंका के लिए रास्ता कहाँ है। तो शैल विशाल देखे का आगे, हनुमान जी ने जैसे ही उस पर्वत को देखा, बहुत ऊंचा पर्वत था।
हनुमान जी ने उस पर्वत को देख करके ता पर धाये चढ़े भय त्यागे, एकदम दौड़ के निर्भय होकर के, कोई भय नहीं है हनुमान जी को, बिल्कुल निर्भय है, भय को त्याग करके एकदम ऊपर उस पर्वत पर हनुमान जी और चढ़ जाते हैं। ओमान कछु कप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये कपि हनुमान जी की कोई प्रवृत्ता नहीं है, ये उनकी कोई वो नहीं है, तो क्या है फिर? वो माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु प्रताप जो काल खाई, ये प्रभु का प्रताप है, प्रभु का आशीर्वाद है, राम जी की कृपा है हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि काल भी हनुमान जी का सामना नहीं कर सकता। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है तो काल भी उसको नहीं खा सकता है। गिर पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहे न जाए अति दुर्गव सेखी। हनुमान जी ने उस पर्वत पर चढ़ करके और लंका को देखा, तो जैसे ही लंका को देखा तो क्या देख रहे हनुमान जी कि कहे न जाए अति दुर्गव से। उसका रावण का जो किला है, रावण का जो महल है, उसको जब देख रहे हैं तो कहे न जाए अति दुर्गव से। वो किला इतना भव्य है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसा भव्य है वो किला, तो अब बता रहे हनुमान जी, देख रहे हैं उसको। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायत घना। कनक कोट, सोने का तो उसका कोट है, उसकी बाउंड्री है, और उस सोने की बाउंड्री में अनेक प्रकार की मणि लगी हुई हैं, मणियों से बनी हुई है वो बाउंड्री। उसका जो कोट है वो सोने का है, और उस सोने में भी मणि लगी हुई है, इतना सुंदर है वो। चौहट हट सुवट बीथी चार पुर बहु विदेवना। अब उनके चौराहे, लंका का बाजार, लंका की जो गलियां हैं, उन सबको जब हनुमान जी देख रहे हैं तो वो बहुत ही सुंदर है। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ वरूथन को गन। और क्या देख रहे हनुमान जी? अनेक हाथी हैं, अनगिनत घोड़े हैं, अनगिनत खच्चर हैं, पदचर सेना है, पद जो पैरों से चलने वाली है वो, और रथ वरूथन कोगन। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इतने रथ हैं, इतने रथी हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता है। बहुरूप निसचर जूथ अतिबल, सैन वर्णत नहीं बने। और हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि बहुरूप निश्चर, अनेक रूपों के निशाचर हैं उस लंका के अंदर। जूथ अतिबल, झुंड के झुंड है, और अति बल, एक तो होता है बल और एक होता है अतबल। अतबल उसे कहते हैं जिस बल की कोई सीमा ही नहीं हो। तो ऐसे ऐसे बलवान और सेनापति हैं रावण के, वर्णत नहीं बने। उसके बल की अगर बखान किया जाए तो उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कहने में नहीं आएगा, इतने बलवान राक्षस है। बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप वापी सोहई। लंका के वन हैं, बाग हैं, बगीचा हैं, सब इतने, और वहाँ के तालाब हैं,
वहाँ के कुएं हैं, बावड़ी हैं, बहुत ही सुंदर है। नर नाग सुंदर नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन। और क्या हनुमान जी देख रहे हैं उस लंका में कि मनुष्यों की कन्याएं, नागों की कन्याएं, देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं उस लंका में हैं, जो रूप मुनि मन मोहन, इतनी सुंदर हैं कि उनके रूपों को देख करके बड़े बड़े मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहीं। कहीं कहीं पर्वत के समान बड़े बड़े वीर योद्धा हैं और विशाल इनके शरीर हैं, बल की सीमा नहीं है, घोर गर्जना कर रहे हैं। नाना अखार निभेरहि बहुबल एक, नाना अखार निभेरहि बहुविध एक एक नितर जहीं। अनेक प्रकार के अखाड़े हैं, इनमें मल्ल युद्ध चल रहा है और उस मल्ल युद्ध में एक दूसरे को ललकार रहा है कि आजा, मैं तो इससे किसी प्रकार से कम नहीं हूँ। कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुद से रचहीं। अब हनुमान जी देख रहे हैं कि इसकी और व्यवस्था क्या है लंका की। तो अनेक प्रकार से, अनेक युक्ति और विधि से उस लंका की सुरक्षा है, उसकी सिक्योरिटी है। उसमें कोटिन विकट तन, विकट विशाल शरीर वाले भयंकर राक्षसों को उस लंका की व्यवस्था में लगाया गया, उसकी सुरक्षा में लगाया गया। कहूँ महिष मानस धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहीं। अब हनुमान जी देख रहे हैं कि ये खा क्या रहे हैं, इसमें इनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है लंका में। तो कहूँ महिष, कोई तो भैंस को खा रहा है, मानुष कोई राक्षस मनुष्यों को खा रहा है, धैन कोई गाय को खा रहा है, खर कोई गधा को खा रहा है, अज कोई बकरी को खा रहा है, निशाचर भक्ष, ये उनका भोजन। भोजन में क्या खा रहे हैं वो राक्षस कि कोई तो भैंस खा रहा है, कोई मनुष्य खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, कोई गाय को खा रहा है, कोई गधे को खा रहा है। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहें कही। तुलसीदास कहते हैं कि इनके बारे में मैं तुम्हें कुछ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि इनका भोजन क्या है, इनकी रहन सहन क्या है, ये करते क्या हैं। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पय हैं सही। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, देख कितना भी इनका बुरा भोजन है, कितनी भी इनका व्यवहार बुरा है, लेकिन फिर भी ये राम जी के बाणों से, जब राम जी के बाण इनके लगेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। ये इस शरीर को छोड़ करके और परमात्मा के लोक में चले जाएंगे। पुर रखवारे देख बहु कप मन की न विचार, अतिल गुरु पधरऊन से नगर करऊं पैसार। अब हनुमान जी ने विचार किया उन रखवारों को देख करके कि मैं अगर इसी शरीर से इसमें प्रवेश करूंगा लंका में तो ये मुझे पकड़ लेंगे। तो उनको देख करके हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तो अति लघु रूप धरऊ निस, हनुमान जी ने विचार किया कि छोटा तो रूप बना के और
निस नगर करऊं पैसार, रात्रि के समय में इस नगर में प्रवेश करना, उन्हें दिन में तो ये राक्षस पकड़ लेंगे। तो ऐसा अपने मन में विचार करके और हनुमान जी जब जैसे ही रात्रि का समय हुआ, हनुमान जी ने अपना एक छोटा सा रूप बनाया और छोटा रूप बना के हनुमान जी कितना छोटा रूप बनाया, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सो मेरे नरहरि। मच्छर के समान अपना स्वरूप बना लिया हनुमान जी, मच्छर की बराबर छोटे होकर के। अब हनुमान जी उस लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो सुमिर नरहरि, परमात्मा राम जी का जो मनुष्य के रूप में नारायण हैं, उनका सुमिरण करके और हनुमान जी अब लंका में प्रवेश करने लगे। जैसे ही लंका में प्रवेश करने को तैयार हुए हनुमान जी, तो वहाँ पर जो लंका के गेट पर जो पहरेदार थी, वो लंकनी नाम की एक राक्षसी थी। नाम लंकिनी एक निसचरी, सो कहे चले समोए निंदरी। जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, एकदम उस लंकनी ने कहा कि रुको, कौन है तू, कहाँ जा रहा है, और मेरे होते हुए तू इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अब लंकनी कहने लगी, जान ही नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। लंकनी कहती है, अरे सठ, अरे मूर्ख, तू मेरे मर्म को नहीं जानता। मैं यहाँ पर जो पैरे पर तैनात हूँ, तो मेरा कार्य क्या है? मेरा यही कार्य है कि जो चोरी छुप कर के लंका में प्रवेश करता है, तो वह मेरा आहार है, उसका मैं भक्षण करती हूँ। तू जा कहाँ रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगी। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुद्र बमत धरनी डनमानी। हनुमान जी ने एक ही मुष्टिका उस लंकनी के मार दी। एक ही मुष्टिका से वो चक्कर खा करके लंकनी और एकदम पृथ्वी पर गिर पड़ती है। पुण्य संवार उठी सो लंका, जोरे पान करे विनय सशंका। फिर एकदम वो खड़ी हुई और संभल करके जब खड़ी हो करके दोनों हाथ जोड़ करके, और वो लंकनी हनुमान जी से कहने लगी, क्या कहती है हनुमान जी से, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वो कहने लगी कि जब विधि ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, तो चलते समय में और मुझसे विधि ब्रह्मा ने एक बात कही, आज मुझे उस बात को याद आ गया। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुने सचर संघारे। विधि ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि अगर कोई बंदर के मारने से तू अगर भयभीत हो जाए, विकल हो जाए, तो फिर तू समझ लेना कि तब जाने सुने सचर संघारे। जब तू जान लेना कि निशाचरों का और नाश होने वाला है, इनका संहार होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहु था,
देखऊं नैन राम कर दूता। लंकनी कहती है हनुमान जी से, कहे तात मैं बहुत पुण्यवान हूँ, बहुत मैं भाग्यवान हूँ कि आज राम जी के दूत को और मैं अपने आँखों से देख रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। आज मैं धन्य हो गई। फिर कहने लगी लंकिनी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग। तुलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। लंकनी कहती है कि हे हनुमान जी, हे तात, एक तो स्वर्ग का सुख और स्वर्ग से भी ऊपर जो लोक हैं अपवर्ग, स्वर्ग से भी ज्यादा उनका सुख। एक तराजू लो और तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को रख दो। और कहती है तुलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। एक तिनका भी लव सत्संग का, लव सत्संग कहते हैं एक पलक झपकने के समय को, लव कहते हैं पलकों को। पलक झपकने का जो समय होता है, 1 मिनट आधी मिनट, अगर इतने समय का भी सत्संग अगर किसी को मिल जाए तो वो लंकनी कहती है कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख उसके तिनके भर की बराबर नहीं हो सकते हैं। सत्संग का इतना बड़ा सुख होता है। वो राक्षसी हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान जी, तुम्हारे सत्संग से और आज मैं धन्य हो गई, मैं कृत्य हो गई, मैं भाग्यवान हो गई।